तुम यहाँ खुश तो हो ना? क्या सारा, चलो थीसिस कॉपी कराना था ना तुमने। थीसिस कॉपी करवाना था? नहीं तो हाँ हाँ, सुबह ही तो कहा था तुमने मुझसे, भूल गई हो? हाँ। चलो जल्दी करो, सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा। अभी जाओगे इतनी रात को? तो तुम ही करवा कर ले आओ ना। हाँ? सारा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? ओ अम्मा, मुझे पता नहीं है ना कौन से पेपर्स कॉपी कराने हैं। सारा साथ जाएगी तो काम जल्दी हो जाएगा, फिर हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ले जाओ अपने साथ। तुम ना जरा दुपट्टा ओढ़कर जाना, रात का टाइम है, मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। जी चलो भी ना, थका हुआ हूं मैं, सोना भी है मुझे वापस आके। आ रही हूँ। हाँ जाओ। ये क्या ड्रामा था ज़हीर? जब तुम्हें पता चल ही गया था कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तो उस वक्त इतनी नन्ही बच्ची क्यों बन गई थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब खुद उसी वक्त ख्याल आया। अच्छा अब ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? देखती जाओ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उसका ये रवैया। नखरे तो उसने मेरे पहले भी कभी नहीं उठाए थे। जवान थी, खूबसूरत थी, मगर अब वो मुझे अपनी बेटियों की वजह से बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगा है। वैसे ना, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे ये घर ना शादी के वक्त ही अपने नाम करवा लेना चाहिए था। अच्छा चलो, घर को छोड़ो, ऐसा करो कि कुछ रकम अपने नाम करवा लो, ज्यादा नहीं, यही कोई 1-2 करोड़। कैसे बातें कर रही हैं? क्या बोल के रकम लूंगी अब मैं उससे? कहना कि फरहाद के इलाज के लिए जरूरत पड़ गई। नहीं अम्मा, मैं फरहाद के इलाज के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा रकम ले चुकी हूँ एहसन से। तो उसे कहो कि फरहाद को कैंसर हो गया है। अस्तगफार, अगर मैंने कैंसर के नाम पे मजीद रकम की बात की ना तो वो चौंक जाएंगे। वो पहले ही मुझे बोल रहे थे कि फरहाद को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, फरहाद के डॉक्टर का फ़ोन आया था। वो मुझे कह रहा था कि फरहाद अब बहुत बेहतर है और वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल से फ्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, ऐसे मैं कैसे इलाज के नाम पे एहसन से पैसे ले सकती हूँ? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बेटा सेहतयाब हो गया। बस शाज़मा, अब उसका खास ख्याल रखना। वैसे ही तूने झूठी मूठी बीमारी का बहाना बनाकर एहसन से लाखों रुपए ले लिए और मेरा बेटा बिला वजह इतने अरसे अस्पताल में रहा। बिला वजह अम्मा? बिला वजह नहीं, आपका बेटा ड्रग्स में पड़ गया था। और मेरी माने तो आप इस फरहाद को लेके ना यहाँ से घर चली जाएं। वैसे भी इन हालात में फरहाद का यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हेलो, अब तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है? अम्मा मेरी मजबूरी है, आप समझने की कोशिश तो करें। अरे ऐसा आप इस वक्त? ऐसे साहब, आप थके हुए आए, आप आराम करें, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ। तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो कमरे में आओ। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, अपने भाई के इलाज के नाम पर लाखों रुपए लिए मुझसे। जरा शर्म ना आई तुम्हें? मुझसे फ्रॉड किया। अरे क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें, और तुमने मुझसे ही। एहसन, आप मुझसे प्लीज बदगुमान मत हो, मैं आपको बताती हूँ। क्या सुनो, बोलो। और क्या सुनो? फिर नया झूठ बोलोगी मजीद पैसे लेने के लिए? तुम्हारा भाई ड्रग की वजह से इस हालत तक पहुंचा और तुमने कहा कि उसे कैंसर हो गया। फिर झूठ, जरा शर्म नहीं आई? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे अपने भाई के बारे में। एहसन, मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी बात तो सुने आप।
मजीद तुम्हारा कोई झूठ नहीं सुनना। मेरी बात मैंने कहा ना, एक लफ्ज और नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अभी के अभी निकलो और अपनी मां को लेकर दफा जाओ मेरे घर से। I said leave! इसका मतलब है कि हमारे जाने का वक्त करीब आ गया है। हमें निकलना होगा शाज़मा, इससे पहले कि एहसन मजीद मशकूक हो जाए। हाँ प्लीज़ तुम जल्दी से मेरा पासपोर्ट बनवा दो, मेरा वीज़ा भी लगवा दो और जितनी जल्दी हो सके रकम वहाँ पे ट्रांसफर करवाओ बस। क्या मतलब? तुम्हारा पासपोर्ट भी रेडी नहीं है, वो भी मैं बनवाऊं? मैं क्या आज तक कभी बाहर गई हूँ जो मैं अपना पासपोर्ट बनवाती? अरे तो जाने का इरादा तो रखते थे ना, पासपोर्ट बनवा के रखना चाहिए था। आज मुझे ख्याल नहीं रहा, गलती हो गई। प्लीज तुम जल्दी से मेरा पासपोर्ट बनवा दो, वीजा लगवा दो। हमें इसी महीने निकलना होगा। ठीक है, बनवा दूंगा। मुझे बताओ कि तुम अपने पुराने घर में हो? नहीं, अभी तक एहसन की तरफ ही। अम्मा को भेज दिया मैंने पुराने घर, लेकिन एहसन ने अपना कमरा बदल दिया। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता वो। अब तो नाश्ता भी मुझसे पहले ही कर लेता है। मुझे यकीन है कि कल परसों तक इतना भी नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक टिकने ही नहीं देगा मुझे अपने घर में। परेशान मत हो। मैं यहीं रहना चाहती हूँ बेला। पागल तो नहीं हो गई हो तुम सारा? क्या तुमने इस निकाह को कबूल कर लिया है? मोहब्बत करने लगी हो ज़हीन से? मोहब्बत का पता नहीं, लेकिन ये रिश्ता कबूल कर लिया है मैंने। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ या नहीं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान जरूर है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरी परवाह करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। इसे तुम ख्याल करना कह रही हो? मासी बनाकर रखा हुआ इन्होंने तुम्हें। वो मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है बेला, तो क्या मैं उसकी खातिर घर के ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकती? बाबा के झूठे इल्जाम की वजह से उसकी जॉब दोबारा चली गई। मेरी छोटी छोटी जरूरियात पूरी करने के लिए वो कोई भी 20-30 हजार की नौकरी करने को तैयार है। वो मुझ पे बहुत एतबार करता है बेला। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि ज़हीन से ज्यादा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। जब उसने मेरे किसी मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं उसका साथ किस तरह छोड़ सकती हूँ? माना कि मैं महलों में रहने वाली लड़की हूँ, इन बेरंग दीवारों की आदी नहीं हूँ, यहाँ पे लग्जरीज नहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरत अब मुझे ज़हीन की है। मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ बेला, अब चाहे हालात इससे भी बुरे हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं ज़हीन का साथ नहीं छोड़ूंगी, अब मैं उसे लेट डाउन नहीं करूंगी। पना चाहिए अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। नौकरी मिल गई बेटा? कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगी नौकरी, फिक्र ना कर। सब्र से काम ले बेटा, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। मिल गई, मिल गई। आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। वेरी गुड। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। नौकरी मिल गई तो फिर खाली हाथ क्यों आए हो? मिठाई तो बनती है ना, क्यों? बस सिर्फ मिठाई मांग रही हैं। आज ना रात का खाना बाहर मेरी तरफ से। नेकी और पूछ पूछ, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बा, और जगह भी आप ही बताएंगे हम कहाँ जाएंगे खाना खाने। रहने दो बेटा,
इतना खर्चा हो जाएगा, इतने सारे लोग हैं, कैसे जाएंगे? उसकी फिक्र ना करें अम्मा, कंपनी ने मुझे गाड़ी भी दी है। क्या तुझे नई गाड़ी मिली है? ला दे, इसकी ओपनिंग मैं भाई, ये गाड़ी आपकी ही है। जीता है, अल्लाह तुझे और मजीद तरक्की दे। कहां से आ रही हो इस वक्त? वो मैं मां का नाम मत लेना, मुझे पता है तुम वहां गई नहीं थी। बताओ, सुबह से लेकर इस वक्त तक कहां थी और किसके साथ थी? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, शौहर हूं तुम्हारा। अगर बीवी की हरकतें इतनी मशकूक हो तो पूछने का हक रखता हूं। क्या मैंने कभी आपसे पूछा कि आप हैदराबाद क्या लेने जाते हैं? क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि बिजनेस मीटिंग्स के हवाले से मैं वहां जाता हूं। बिजनेस मीटिंग्स इतनी जल्दी तो आपकी खत्म नहीं होती जितनी जल्दी आज आप वापस आ गए। ओ, तो यही सोचकर तुम निकल पड़ी। आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम? इल्जाम तो मैंने लगाया ही नहीं। पूछा है कि तुम कहां थी और किसके साथ थी। एहसन, क्या मुझे सांस भी आपकी मर्जी से लेना होगा? बातों में मत उलझाओ, जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। मुझे ना आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। आपने जो समझना है आप समझे। तंग आ गई हूं मैं। एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कहिए, क्या चाहते हैं आप? तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? तलाक चाहिए मुझे। तलाक, साथ महर और ये घर भी।